बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी सोहेल से हुई तो लगने लगा जैसे मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और हमदर्द शौहर था। शादी के एक हफ्ते में ही उसने मुझे बहुत मुतासर कर दिया था। यह बात मैं वसूख से कह सकती थी कि सोहेल के संग मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली थी। सोहेल को ऑफिस से 2 हफ्तों की छुट्टी मिली थी। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पर लगा कर गुजरा कि कुछ पता ही ना चला। कल से सोहेल के ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, इसलिए वो बोले, इकरा मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत हो ले लेना। मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की अशद ज़रूरत थी। मैंने और सोहेल ने सारी चीज़ें ले ली। वापसी पर वो बोले, हम खाना भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। मैंने खाना खाया। वापसी पर हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज़ रफ्तार वैन हमारे पास से गुजरी। वो वैन देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मैं खौफजदा हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गई। सोहेल भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले, क्या बात है इकरा, तुम वैन को देखकर इतनी घबरा क्यों गई हो? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और बोली, नहीं नहीं सोहेल, ऐसी तो कोई बात नहीं। मगर सोहेल को मेरा जवाब मुतमईन ना कर सका। वो बाजिद रहे कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। एक लम्हे के लिए दिल में आया कि मैं उनसे कह दूंगा सब कुछ जो मुझ पर बीता है, क्योंकि वो एक समझदार इंसान थे। यकीनन मेरी बात को बखूबी समझ सकते थे, मगर दिल में खौफ सा बैठा था कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे खफा हो जाएं और शादी के शुरू के दिन इसी परेशानी में गुजर जाएं। इसलिए मैंने बात बना दी कि मुझे तेज़ रफ्तार चीज़ें देखकर बहुत खौफ आता है। सोहेल मेरी बात सुनकर पुरसुकून हो चुके थे, जबकि जो सच था वो तो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक राज था। रात हम घर पहुंचे तो मेरी सास और नंद जोवेरिया ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, सोहेल, मैं उसी दिन से डरी थी कि तुम शादी के बाद मेरे हाथों से निकल जाओगे, अपनी कुंवारी बहन को भी फरामोश कर दोगे। क्या था जो अपनी इस यतीम बहन को भी साथ ले जाते हैं। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम होता है? सोहेल बोला, अम्मी मैं तो ले चलता, मगर इकरा ने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो हक्का बक्का सोहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो ऐसी ही होती हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए। सोहेल झट से बोला, जी जी अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगा। मेरी सास और नंद के चेहरे पर मेली में बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं वहां पर मज़ीद रुक ना सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो ये तवक्को भी नहीं कर सकती थी कि सोहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस किस्म का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये सोहेल भी कमरे में आ गए। वो बोले, क्या बात है इकरा, क्यों रो रही हो? मैं बोली, सोहेल, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे आंटी की नज़रों में गिरा दिया है। सोहेल मेरी बात सुनकर हंसने लगा और बोले, अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी वालदा और बहन का वह सहारा हूँ। वो चाहती है कि मैं बस उनका होकर रहूँ। वो किसी के साथ शराकत वदारी की कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद इकरा को लेकर गया था तो यकीनन वो घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो देखा दोनों अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मैंने तुम्हारे नाम घर में अमर रखने के लिए लिया था। तुम ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों उदास हो जाती हो? मुझे सोहेल की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो भी था उसे मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। क्या बात हुई कि उस पर मुझ पर इल्ज़ाम धर दिया? खैर, सोहेल ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने भी उसकी दूसरी अच्छाइयाँ याद करके उसे माफ़ कर दिया था। अब मैं इतनी भी कम ज़र्फ नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती पीटती रहती। मैंने नोटिस किया था कि मेरी सास और नंद उस दिन के वाक़े के बाद मुझसे खिंची खिंची सी रहने लगी थी। मैं इस सर्द मैरी की दीवार को गिराने के लिए उनके आगे पीछे हो रही थी। मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे कपड़े धो डाले। छत पर कपड़े डालने गई तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत घबरा गई। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। अगर ये सब मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ होता तो यकीनन इस बात को अपना वहम मानकर नज़रअंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ चौथी या पांचवी बार हो रहा था। मुझे लगा कि कोई है जो मेरे इस घर पर नज़र रखे हुए है। यह बात काफ़ी परेशान कुन थी, इसलिए मैंने अपनी सास के साथ तस्करा किया। मैं बोली, आंटी, कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमारे घर में ताक झांक कर रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर हंस दी। वो बोली, बेटी, बला का वहम मत पालो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस घर में। मैंने सोचा कि शायद वाकई ही मुझे वहम हुआ हो, इसलिए इस बात को भूलकर खाना बनाने लगी। मैंने सोहेल की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। अब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि वो कब घर आएँ और मैं उन्हें बिरयानी पेश करूँ।
शाम को 6 बजे के करीब वो घर आए तो मामूल के मुताबिक सबसे पहले अपनी वालदा के कमरे में उन्हें सलाम करने के लिए चले गए। मैं उनका इंतज़ार करने लगी, तब भी वो गुस्से से तन फन करते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने मेरी वालदा से क्या कहा है? महका बका खड़ी उनका चेहरा देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तब भी मेरी सास भी अपने कमरे से निकल कर सहन में आ गई। वो बोली, झूठ क्यों बोल रही हो? सचमुच कहो ना कि तुम मेरे साथ पर्दों में पली बेटी पर इल्ज़ाम लगाया है। मैं ना समझी कि से इनको देखने लगी थी, क्योंकि मैंने तो जवेरिया पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया था। वो बोले, क्या तुमने नहीं कहा है कि कोई गैर मर्द मेरी बेटी के लिए घर में ताक जंग कर रहा है? मैं तब समझी कि उन्होंने कहाँ की बात कहाँ पर जोड़ दिया था। मैं बोली, अम्मी मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये अल्फाज अदा हुए थे कि सोहेल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो बोला, तुमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही क्यों किए कि बाद में तुम्हें अपनी सफाइयाँ देना पड़े? मैं मुंह पर हाथ रखकर खड़ी बेयकीनी से अपने शौहर की जानिब देख रही थी। उसने किस तरह मुझे अपने घर वालों के सामने पीट डाला था। मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। यूं ही रोते रोते शाम से रात को हो गई। 11 बजे कहीं जाकर सोहेल कमरे में आए। मुझे रोता हुआ देखकर वो झट से मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वो बोले, इकरा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो, तुम कभी भी इस किस्म की बेहुदा बात नहीं कर सकती, मगर मैं मजबूर था। मैं अम्मी के मुंह पर यह तो नहीं कह सकता था ना कि आप झूठ कह रही हैं और मेरी बीवी सच्ची है। अगर मैं ऐसी बात कह देता तो तुम जानती नहीं हो उनकी कितनी दिल आज़ारी होती। उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने अपनी बीवी को थप्पड़ मारना है ताकि आइंदा कभी इसमें इतनी जुर्रत ना हो कि वो इस किस्म की बात कर सके, वरना मैं तो कभी तुम पर हाथ उठाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप अपने शौहर की शक्ल देखती रही। क्या वो वाकई मर्द कहलाए जाने के काबिल था? क्या ऐसे मर्द को शादी का हक होना चाहिए जो हर फैसला अपनी वालदा के कहने में आकर करता हो? मैं चुपचाप सोने के लिए लेट गई। मैं सोहेल से बात करना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक सोहेल अपने ऑफिस नहीं चला गया। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रही। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने साथ या नंद की शक्ल भी देखूं। आज सोहेल 4 बजे घर वापस आ गए थे। वो सीधा अपने कमरे में ही आए थे। उनके साथ एक खातून भी थी। सोहेल बोला, इकरा ये मेरी हेल्पर लेकर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने घर भर के कपड़े धोए। मैं तुम्हें काम के लिए तो ब्याह कर नहीं लाया था। सोहेल बोले, बाजी अजीज़ा, आपने इकरा के कहने पर काम करना है, जैसे जगह कहें वैसे ही करना है, यही आपको तनख्वाह भी देंगी। सोहेल ने मुझे बहुत मान दे दिया था। एकदम से मेरा दिल पिघल गया था। अब मैं सारी बात समझ चुकी थी कि मेरा शौहर बजाते खुद बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो अपनी वालदा और बहन के हाथों कठपुतली बना हुआ है। मैं सोचने लगी, जब मेरी नंद की शादी हो जाएगी तो घर भर में सुकून हो जाएगा, क्योंकि तब मेरी सास और मैं ही तो होंगे घर पर। ऐसे में वो मुझसे बनाकर ही रखेंगी। सोहेल कमरे से बाहर निकले तो जवेरिया मेरे कमरे में आ गई। वो ज़ार-ओ-क़तार रो रही थी। उसको ऐसे रोता देखकर मैं घबरा गई कि न जाने सब मुझ पर कौन सा इल्ज़ाम लगने वाला है। तब भी जवेरिया ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और बोली, भाभी खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। कल जो कुछ भी हमारे घर में हुआ है, इस बात का तज़किरा आप अपने भाई यूसुफ से मत कीजिएगा। मैं तो जवेरिया की बात सुनकर ही हैरान रह गई। भला ये क्या बात हुई? उससे यूसुफ से किस बात का डर? खैर वो मेरी बात सुने बगैर ही उठकर चली गई। अगले ही दिन यूसुफ हमारे घर आ गया। वो बहुत खुश था, जबकि जवेरिया के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टेक रहे थे। वो भाग भाग कर मज़े मज़े की डिशेस बना रही थी। यूँ तो कभी उसने किचन में भी झांक कर नहीं देखा था। मैं सब समझ गई कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। अगले दिन यूसुफ की कॉल आई तो वो बोला, बाजी आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नंद जवेरिया कैसी है? मैं सब समझ गई थी कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। मैं बोली, यूसुफ मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे अखलौते भाई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बात में आकर कोई गलत फैसला कर बैठो। दरअसल मेरी सास और नंद एक नंबर की फसादी औरतें हैं। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ वो बहाने बहाने से मेरे और सोहेल के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश करती हैं। यूसुफ मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोली, बाजी मैं जानता हूँ कि सब औरतों को अपनी नंदों से नफरत ही होती है, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं समझी कि ये जवेरिया सारा सारा दिन फ़ोन कान से लगाकर क्यों रखती है। मैं जानती थी कि लड़के और लड़की की दोस्ती अच्छा समर नहीं लाती, इसलिए मैंने जवेरिया को रोकने की कोशिश की। मैं बोली, जवेरिया देखो तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम जिस भी लड़के के साथ फ़ोन पर राब्ते में हो, यह राब्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि इस किस्म की दोस्तियाँ रुसवाई और बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं लाती।
मेरी बात सुनकर जवेरिया ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैं उस सारी सूरत हाल से घबरा गई, क्योंकि मेरी सास और मेरा शौहर भी घर में ही मौजूद थे। वो दोनों भागते हुए बाहर आए तो जवेरिया बोली, अम्मी, भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं बुरी लड़की हूँ और मेरी कई लड़कों के साथ दोस्तियां भी हैं। मैं जो सब बात सुनकर बेहद खौफजदा हो चुकी थी, क्योंकि अब फिर मेरा शौहर मेरी सास के कहने में आकर मुझ पर लाजमन तशद्दुद करता। इस सूरत हाल से बचने के लिए मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरी सास मेरा दरवाज़ा पीटने लगी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। रात में जब सोहेल कमरे में आया तो वो हंस रहा था। बोला, आज तो तुमने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया, आइंदा भी अगर ऐसे हालात पैदा हो तो तुम ऐसा ही करना। हम दोनों मुस्कुराने लगे, लेकिन ये बात मेरे दिल में सख्त हो गई थी कि मेरी नंद भी हो वो मेरी सास की ही कापी है। जिस तरह मेरी सास बात बदलने के हुनर से वाकिफ़ है, बिल्कुल उसी तरह मेरी नंद भी बातों को दौड़ छोड़ करके उनके मतलब तब्दील करने में माहिर थी। इसलिए मैंने अम्मी को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मेरी बात सुनकर अम्मी भी रोने लगी। वो बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यूसुफ तुम्हारी नंद के पीछे पागल हो गया है, उसने तो खाना पीना भी छोड़ रखा है कि अगर आपने मेरी मंगनी जवेरिया के साथ ना की तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर कुछ खाऊंगा नहीं। इसलिए मेरी अम्मी मजबूर होकर जवेरिया का रिश्ता लेने आ गई। मेरी तो फूलें नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरा भाई यूसुफ लाखों में एक था। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया, मंगनी भी तय हो गई। जिस दिन ये मंगनी हुई थी, मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही, क्योंकि आज से मेरी अम्मी की बर्बादी का आगाज़ हो चुका था। मंगनी के कुछ अर्से बाद ही मैंने नोटिस किया कि यूसुफ मुझसे कट सा गया। वो अक्सर हमारे घर आता तो मेरी सास के कमरे में बैठा रहता। वापस जाते हुए कभी कभार मेरा हाल चाल दरियाफ्त कर लेता, लेकिन ज़्यादातर तो वो इस चीज़ की भी ज़रूरत महसूस नहीं करता था। यूं ही कुछ माह गुजर चुके थे। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि यूसुफ सारा सारा दिन जवेरिया के साथ फ़ोन से लड़ता रहता है। तब मुझे समझ में आया कि सोहेल ने मुझसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो मुझसे सीधे मुंह से बात ही नहीं करते थे। उन दोनों की लड़ाई में यहाँ तक पहुँची कि यूसुफ ने मंगनी ही तोड़ दी। उसने सारा सामान भी घर वापस भेज दिया। अब मेरी सास और शौहर ने मेरे कटहरे में खड़ा कर दिया। वो कहते थे कि किसी तरह भी यूसुफ को मना के वो इतनी बड़ी हिमाकत ना करे, वो जवेरिया के साथ मंगनी ख़त्म ना करे। मैं बोली को यूसुफ मेरे कहने में नहीं है। उसने ना तो मंगनी करते वक्त मुझसे मशवरा मांगा था और ना ये मंगनी ख़त्म करते वक्त। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। तभी मेरी सास ने सोहेल को आंखों ही आंखों में इशारा किया। सोहेल बोला, इकरा, मेरी बहन का घर उजड़ जाए और यूसुफ की बहन का घर बसता रहे, ऐसा तो मैं हरकत से होने नहीं दे सकता। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं सख्ते में आ गई। सोहेल ने खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें दे दी। मैं निढाल से अपने कमरे में चली गई, रोते जाती और साथ साथ अपना सामान भी पैक करने लगी। तब सोहेल कमरे में आ गया। मैं सामान पैक कर चुकी थी, अब बस वहाँ से निकलने ही लगी थी। सोहेल मुझे देखकर बोला, इकरा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बोली, पता नहीं कहाँ जाऊँगी, मगर अब यहाँ तो नहीं रह सकती, क्योंकि आपने मुझे 3 तलाक दे दी हैं। मेरी बात सुनकर सोहेल के मुंह पर मौत की सी जर्दी फैल चुकी थी। उसने दीवार में अपना सर मारना शुरू कर दिया। वो बोला, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं तो बगैर मर जाऊंगा। सोहेल ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया। वो बोला, इकरा, तुम मेरे घर से मत जाओ, मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूँगा। सोहेल की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मुझे मजबूरन वहाँ रुकना पड़ा। सोहेल ने मुझे अपने घर में रोक लिया और बोला, मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। सोहेल चला गया। पीछे से मेरी सास और नंद ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो सोहेल वापस आ गया। बोला, इकरा, तुम्हें दोबारा अपनाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना होगी। मैंने एक शख्स का इंतज़ाम कर लिया है, तुम उसके साथ निकाह कर लो। हलाला के बाद मैं फिर से तुमसे निकाह कर सकूँगा। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला थी। ज़िंदगी मुझे कैसे कैसे इम्तिहानात से गुजार रही थी। अगर मेरा शौहर मजबूत आसाब का मालिक होता तो मुझ पर कभी ये मुसीबतें ना टूटती, क्योंकि वो बज़ात खुद तो बहुत अच्छा इंसान था, बुरपन मुजान निछावर भी करता था। मैंने सोहेल की बात मान ली, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बाप का साया सलामत नहीं था। बेवा माँ मेरे लिए क्या कर सकती थी भला, इसलिए वो मैंने सोहेल की बात मान ली। मैंने ये तक ना देखा कि मेरा निकाह सोहेल किस से करवा रहा है। अगले दिन मेरा निकाह था। मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शौहर कमरे में आ गया। उसने जो ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो ये उस वक्त की बात है जब मैं 17 बरस की थी। मैं कॉलेज जाया करती थी।
पिक एंड ड्रॉप मुझे अब्बू दिया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से निकली तो एक वैन मेरे पास आकर रुक गई। ड्राइवर निकल कर बोला, मैडम आज आप अब्बू आपको लेने नहीं आ सकते, उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप उस वैन में बैठ चुकी थी। वो वैन अनजान रास्तों पर निकल खड़ी हुई। तब मैंने हद घबरा गई। मैं बोली, अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो इस रास्ते में नहीं आता। ड्राइवर ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए चीखती चिल्लाती रही। तब भी वो वैन के इस ड्राइवर ने मुझे मेरी कलाई से कस कर पकड़ रखा था। उसने मुझे वैन से निकालकर मेरा हाथ दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया। वो मुझे खींच तो अपनी काली गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मैं चीखने लगी। तभी एक लड़का तेज से मेरी जानिब भागता हुआ आया। उसने शोर डाल दिया, चोर चोर कहना शुरू कर दिया। सब लोग हमारी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। मेरे अवाकर इस सारी सूरत हाल से घबरा गए और मुझे वहाँ छोड़कर फरार हो गए। उस लड़के ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, शुक्र है आप महफूज हैं। वो लड़का मुझसे महज 5 साल ही बड़ा होगा। वो बोला, आप फिक्र ना करें, आप महफूज हाथों में हैं। फिर उसने एक टैक्सी रोकी और मुझे उसमें बिठाकर मेरे घर तक छोड़ आया। उसने मुझे बताया था कि फ्रूट की रेडी लगाता है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ था कि अगर किसी को ये बात बता दी तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। मुझे बस अब वैन से बहुत डर लगता था। आज जब मेरी दोस्ती शादी हो चुकी थी और मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि वही फल फरोश था जिसने मुझे अगवाकारों से चुंगल से आज़ाद किया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो बोला, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, मैं आपके एहसान को नहीं भूल सकती। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, इकरा मेरा नाम मजीद है। मैंने जिस दिन तुम्हें अगवाकारों से बचाया था उसी दिन से तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। क्यों और कैसे मैं ये नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की और इतने पैसे बना लिए कि जिससे मेरी शादी हो सके। मैंने अपना रिश्ता जिस दिन तुम्हारे घर भेजना था मुझे पता चला कि उसी दिन तुम्हारी शादी हो गई थी। मैंने यह सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए अक्सर तुम्हारी गली में भी आया करता था। एक दिन मैंने तुम्हें छत से देखा तो तुम कपड़े डालने आई थी। बस दूर से ही देखकर खुश हो जाया करता था। तब एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है और वो किसी ऐसे मर्द को ढूंढ रहा है जो तुमसे हलालत करने के लिए तैयार हो जाए। ये बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा और तुम्हारे शौहर से कह दिया कि मैं हलालत करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये चंद दिन को मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। ये मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी बन जाएगी। उस दिन के बाद मजीद ने मुझे इतनी खुशियाँ दी कि मैं हैरान रह गई। वो बहुत अच्छा इंसान था। शादी के तीसरे दिन उसने मुझे तलाक दे देना थी। उस दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, इकरा मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए नौकर चाकर नहीं रख सकता, मगर तुम्हें इज्जत मान और प्यार दे सकता हूँ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास वापस मत जाओ। उसने पहले तुम्हारी कदर नहीं की तो अब क्या करेगा? एक बार तलाक दे चुका है तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा तुम्हें तलाक नहीं देगा? मैं मजीद की बात समझ चुकी थी। मुझे भी मजीद से बहुत अकीदत थी। उसने दोबारा मुझे बचाया था, इसलिए मैंने सुहेल को अपना फ़ैसला सुना दिया कि मैं मजीद से तलाक नहीं लूँगी। सुहेल ने यह बात सुनकर बहुत वावेला मचाया, मुझे संगीन नतायज की धमकियाँ भी दी थीं। मैंने अपना फ़ैसला नहीं बदला। मैं मजीद के साथ बहुत खुश थी। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी जैसी रहमत से भी नवाज दिया था। तब मुझे पता चला कि सुहेल ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अब की बार वो मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी का गुलाम बन चुका था। उसने बीवी के कहने पर अपनी माँ और बहन को भी घर से निकाल दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि उसने अच्छा काम किया, मगर हर इंसान को उसके किए की सज़ा लाजमी मिल जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।